हरिओम प्रिय भक्तों, आप सभी को नरक चतुर्दशी छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली के ठीक एक दिन पहले मनाई जाने वाली छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी, इसे रूप चौदस भी कहा जाता है। छोटी दिवाली का पर्व भारतीय परंपरा में अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इसका महत्व दीपावली जितना ही गहरा है, क्योंकि ये दिन अंधकार पर प्रकाश और पाप पर पुण्य की विजय का प्रतीक है। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी या रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। आज नरक चतुर्दशी है। इस दिन अभ्यंग स्नान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो लोग अभ्यंग स्नान करते हैं वो नरक जाने से बच जाते हैं। नरक चतुर्दशी की शाम को दीपक जलाए जाते हैं। यमराज की पूजा की जाती है। उनसे अकाल मृत्यु से मुक्ति की प्रार्थना की जाती है। इस साल कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 19 अक्टूबर 2025 की दोपहर 1:51 पर होने वाली है। इस तिथि का समापन 20 अक्टूबर 2025 की दोपहर 3:44 पर होगा। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद घर और मंदिर की सफाई करनी चाहिए। गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। पूजा स्थल पर भगवान गणेश, माँ दुर्गा, शिव, विष्णु और सूर्यदेव की स्थापना करनी चाहिए। फिर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन काली माँ और हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। बेसन और बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। शाम को घर की चौखट पर और बाहर यमराज के लिए दीपक जलाना चाहिए। यमराज से अकाल मृत्यु के भय को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन कुल 14 दीपक जलाने चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में नरकासुर नाम का एक क्रूर राक्षस रहता है। उसे वरदान मिला था कि भूदेवी पृथ्वी माता के सिवा कोई भी उसका वध नहीं कर सकता। इस वरदान के घमंड में वह निरंकुश हो गया और देवताओं, ऋषियों, यहाँ तक कि स्वर्ग की अप्सराओं तक को परेशान करने लगा। उसके अत्याचारों से पूरा देवलोक भयभीत हो गया। जब सबका सब्र टूट गया तो देवता भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उनसे मदद मांगी। श्री कृष्ण जानते थे कि उनकी पत्नी सत्यभामा स्वयं भूदेवी का अवतार है, इसलिए उन्होंने उनसे साथ चलने का आग्रह किया। सत्यभामा रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण के साथ नरकासुर की राजधानी पहुंची। युद्ध शुरू हुआ तो दोनों ओर से घमासान मचा। नरकासुर ने अपने शक्तिशाली तीर से भगवान कृष्ण को घायल कर दिया। अपने पति को घायल देखकर सत्यभामा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत धनुष उठाया और एक तीखा बाण चलाया, जो सीधा नरकासुर के हृदय में जाकर लगा। उसी क्षण उसका अंत हो गया। जिस दिन नरकासुर का वध हुआ वह दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। नरकासुर की मृत्यु के साथ ही देवताओं और धरती पर शांति लौट आए। उसी खुशी में लोगों ने दीप जलाए, मिठाई बांटी और उत्सव मनाया। तब से हर साल इस तिथि को नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है और इसके अगले दिन दीपावली का पर्व आता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक माह का चतुर्दशी थी, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर अर्थात नरकासुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। दूसरी कथा, इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि महाबली को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। अनुसार राज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है, इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए, और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उनके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़े। ऐसे वरदान दीजिए। ये प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा, तथास्तु।
भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। इस दिन के व्रत और पूजा के संदर्भ में एक दूसरी कथा यह है कि रंती देव नामक एक पुण्यात्मा और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब मृत्यु का समय आया तो उनके समक्ष यमदूत आ खड़े हुए। यमदूत को सामने देख राजा अचंभित हुए और बोले, मैंने तो कभी कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर आप लोग मुझे लेने क्यों आए हो? क्योंकि आपके यहाँ आने का मतलब है कि मुझे नरक जाना होगा। आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। ये सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था, यह उसी पाप कर्म का फल है। इसके बाद राजा ने यमदूत से 1 वर्ष समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी परेशानी लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण, यमराज और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करने की परंपरा है, जिसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। ऐसा करने से शरीर और मन की शुद्धि होती है तथा नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ यमराज की आराधना करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और जीवन में शांति व समृद्धि बनी रहती है। नरक चतुर्दशी केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक शुद्धि और आंतरिक प्रकाश का प्रतीक है। ये पर्व हमें ये संदेश देता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म पर विजय प्राप्त की, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर सद्गुणों और प्रकाश से जीवन को आलोकित करना चाहिए। रूप चौदस क्यों मनाते हैं? भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर के वध के बाद जब वे स्नान कर लौटे, तब उनके शरीर पर तेल और धूल लगी हुई थी। उन्होंने स्नान किया और अपने शरीर पर उपटन लगाया। तभी से इस दिन अभ्यंग स्नान और उपटन लगाने की परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि इस दिन तेल मालिश और स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, मन पवित्र होता है और व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इस कारण नरक चतुर्दशी को रूप चौदस भी कहते हैं। नरक चतुर्दशी पर क्या करना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने, दीपदान करने और यमराज की पूजा करने से पापों का नाश होता है और अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। इस दिन शाम को घर के द्वार पर दीप जलाने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि ये दीप नरक और अंधकार से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। छोटी दिवाली का एक और पहलू यह है कि ये दीपावली की पूर्व संध्या होती है। इस दिन घर की सफाई, साज सज्जा और पूजा की तैयारी पूरी कर ली जाती है। कुछ स्थानों पर लोग इस दिन भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से बचाव के लिए दीप जलाते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करते हैं। यम दीपदान अवश्य करें। इस दिन संध्या समय घर के बाहर, विशेषकर दक्षिण दिशा की ओर, एक दीपक जलाकर रखें। ये दीपक यमराज को समर्पित होता है। इसे यमदीपदान कहा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन यमदीप जलाता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता और वह आयु, स्वास्थ्य तथा मानसिक शांति प्राप्त करता है। यमराज की पूजा करें। नरक चतुर्दशी के दिन तिल, जल और दीप अर्पित करके ओम यमाय नमः मंत्र का जाप करें। यमराज की पूजा से मृत्यु के भय का नाश होता है और व्यक्ति को संतुलित जीवन का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही इससे पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। जय श्री कृष्णा।